कैसे हो आप सब। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल एग्रीजोन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? सीड पढ़ चुके हैं, इरिगेशन पढ़ चुके हैं। अब हमारा अगला नया टॉपिक है वो विटामिन, जो जेट ICR BHU में पक्का यहाँ से क्वेश्चन आता है। 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा जब हम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे भी इसका क्वेश्चन आता है। 110% विटामिन से हमेशा क्वेश्चन आता है, जो एक बेसिक साइंस का टॉपिक है। तो सबसे पहले आज हम देखें कि आज हम हमारे लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो डिस्कवरी ऑफ विटामिन, इसके बाद डिस्कवरी होगी और टाइप्स ऑफ विटामिन, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन, और अगला है सोर्स एंड डिसऑर्डर ऑफ विटामिन। आज के हमारा टॉपिक में हम यही है, जो भी हम सारा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विटामिन की खोज या सबसे सर्वप्रथम विटामिन का उल्लेख किस वैज्ञानिक ने किया? तो दोस्तों सबसे पहले किसीमर फंक नामक वैज्ञानिक है। किसीमर फंक नामक एक वैज्ञानिक है जिसने सर्वप्रथम जो विटामिन है इस शब्द का अपने किताब में उल्लेख किया, या फिर सबसे पहले विटामिन शब्द के बारे में बताया। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम थ्योरिकल नहीं पढ़ेंगे, जहाँ से हमारी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हम वही सारी चीजें पढ़ेंगे। तो किसीमर फंक ने सबसे पहले विटामिन शब्द की उल्लेख किया है, शब्द का उल्लेख किया। किसने किया? किसीमर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले किसीमर फंक, आपको एग्जाम में किसीमर फंक पूरा भी दे सकता है या फिर फंक ओनली भी दे सकता है। तो इसने सबसे पहले विटामिन शब्द की उल्लेख किया अपनी बुक्स में या फिर अपने द्वारा। दोस्तों, विटामिन के बारे में हम सब जानते हैं कि हमारी जितनी मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं या फिर जो ग्रोथ है बॉडी की, उसके लिए विटामिन काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि विटामिन के एक नॉर्मली विटामिन के आपको टाइप्स एक बार बता ही देता हूँ मैं। तो विटामिन के टाइप होते हैं विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K। विटामिन B सबसे बड़ा विटामिन है, मतलब ऐसा विटामिन है ये जिसमें इसके सब विटामिन भी, जैसे विटामिन B, विटामिन B1, B2, B3, B4, B6, B12, B9, जैसे इसके बहुत सारे टाइप्स है वो पाए जाते हैं। फिर विटामिन B में और भी कुछ एक दो पॉइंट है वो आगे आगे हम पढ़ेंगे। अब हम ये देखेंगे विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, इनकी खोज मतलब इनके बारे में कौन से वैज्ञानिक ने सबसे पहले उल्लेख किया है? कौन से विटामिन? दिख नहीं रहा होगा उसको। विटामिन A, B, C, D, ये 4 हो गए। काफी अच्छी ट्रिक है इसकी, ठीक है। विटामिन A, मैकुलम, विटामिन B, मैकुलम, विटामिन C, होलकट या होलकुट कहते हैं इसको, और विटामिन D का है होपिंस। ये 4 विटामिन है, इनकी इन वैज्ञानिकों ने खोज की थी। ट्रिक में
हलकट हॉपिंस। ये ट्रिक है इसकी याद करने की कि उनसे विटामिन की खोज किसने करी थी। अब ट्रिक कैसे याद करेंगे हम? सबसे पहले फ्रेंड्स, ट्रिक याद करने का सबसे बढ़िया अच्छा ट्रिक है कि एक स्टूडेंट है जिसका नाम क्या है, हॉपिंस। हॉपिंस नाम का एक स्टूडेंट है, उसकी टीचर उसको हलकट कहती है, मतलब हलकट का मतलब है नटखट, वो नटखट है। तो वो टीचर को वापस रिप्लाई करता है, मैं हलकट हॉपिंस, क्या मैं हलकट हूँ, मैं हॉपिंस हलकट हूँ। तो मैं से विटामिन ए मैकुलम, फिर वापस दूसरा में आ गया, विटामिन बी से वापस मैकुलम, विटामिन सी होलकट। हलकट और होलकट में फर्क है, होलकट, ठीक है। और विटामिन डी का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हॉपिंस। तो ये ट्रिक को आपको सीक्वेंस वाइज याद करनी पड़ेगी, ए बी सी डी, और ट्रिक में मैं हलकट हॉपिंस, ठीक है। कैसे याद करेंगे? जो हॉपिंस नाम का स्टूडेंट है वो टीचर को रिप्लाई कर रहा है कि मैं हॉपिंस हलकट हूँ, मतलब मैं हलकट हॉपिंस, मतलब मैं हॉपिंस हलकट हूँ क्या। तो इससे पहले में से विटामिन ए के लिए मैकुलम, दूसरे में से विटामिन बी के लिए वापस मैकुलम, विटामिन सी के लिए हलकट होलकट, जो हलकट नामक ट्रिक से याद करेंगे हम, और विटामिन डी का हॉपिंस। हॉपिंस का हॉपिंस ही रखा हमने क्योंकि इसको याद करने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों हम आगे चलेंगे, टाइप्स ऑफ विटामिन। पक्का यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो भी एग्जाम में विटामिन से अगर क्वेश्चन भी बनता है तो 50% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। जल में घुलनशील, और वसा में। ठीक है, यानी वाटर डिजोल्व एंड फैट डिजोल्व, ठीक है। वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील, ये दो प्रकार के क्या होते हैं, विटामिन होते हैं। कौन से? एक बार और देखिएगा, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील दो प्रकार के विटामिन होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में B6, B12, B3, B1, B9, B7 कुछ भी दे सकता है। और जो वसा में घुलनशील वो कौन से, A, D, E, K, ठीक है। ये क्या थे फ्रेंड्स, टाइप से, ठीक है। दो टाइप से विटामिन को दो भागों में बांट रखा है, किसमें, एक तो जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील, वाटर डिजोल्व एंड फैट डिजोल्व, ठीक है। तो वाटर डिजोल्व कौन सा, विटामिन बी और विटामिन सी, और जो फैट डिजोल्व कौन सा है, ADE के। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगला टॉपिक चलेगा हमारा, जिसके बारे में हम पढ़ रहे थे, जैसे विटामिन हो गया हमारा, और विटामिन के जो रिसर्चर थे, डिस्कवरी जिन्होंने करी थी, फिर विटामिन के जो ट्रिक भी याद कर ली हमने। उसके बाद विटामिन की कुछ है, जो विटामिन डी है। विटामिन डी का सबसे बढ़िया जो सोर्स है वो क्या है, विटामिन डी का सबसे बढ़िया सोर्स क्या है, सनलाइट। तो विटामिन डी का सोर्स है वो क्या है, सबसे बढ़िया, सनलाइट। अब सनलाइट कैसे, ये भी देख लेते हैं हम। सनलाइट को विटामिन डी का सबसे बढ़िया सोर्स क्यों माना जाता है? फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, और सनलाइट में होती है यूवी रे, ठीक है। सनलाइट से यूवी रे आती है, कोलेस्ट्रॉल के साथ रिएक्शन करती है और प्रोड्यूस क्या करती है, विटामिन डी, ठीक है। तो ये क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिससे सनलाइट से हम विटामिन डी
प्राप्त करते हैं और सबसे बढ़िया सोर्स माना गया है विटामिन डी का। तो ये हमने समझ लिया। और तो क्या क्या सबसे पहले सनलाइट है उससे क्या निकलेगी, यूवी पराबैंगनी किरणें निकलेगी, किससे क्रिया करेगी, रिएक्शन करेगी, कोलेस्ट्रॉल से रिएक्शन करेगी और विटामिन डी का निर्माण करेगी या प्रोडक्शन करेगी। उसके बाद विटामिन के, विटामिन के है फ्रेंड्स। विटामिन के क्या है, तो विटामिन के के लिए हम सबसे बढ़िया चीज है विटामिन के एक ऐसा विटामिन है जिसका जो प्रोडक्शन है या फिर वो उसका निर्माण है वो किस में होता है, हमारी बॉडी के अंदर ही होता है। अब कौन से पार्ट में होता है, तो बड़ी आंत्र, जो बड़ी आंत्र होती है हमारी, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं कोलन, इसमें किसका निर्माण होता है, विटामिन के का। विटामिन के का निर्माण कहाँ होता है, बड़ी आंत्र या कोलन में। ठीक है, बड़ी आंत्र या कोलन में विटामिन के का निर्माण होता है। उसके बाद दोस्तों का सबसे बढ़िया चीज है विटामिन B12, इसको कोबाल्ट विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, कोबाल्ट इसका, या फिर धात्विक विटामिन भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये एकमात्र विटामिन ऐसा जिसमें कोबाल्ट धातु होती है, मेटल या धातु। ठीक है, इसका जो कंपोजिशन है B12 का उसमें कोबाल्ट पाई जाती है, कोबाल्ट मेटल। ठीक है, तो ये क्या था हमारा विटामिन B12, ये कुछ जनरल चीजें थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, साइंटिफिक नेम। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ठीक है, और एक विटामिन के, ये है। तो सबसे पहला है विटामिन ए का है रेटिनोल, विटामिन बी का है विटामिन बी का थायमिन, विटामिन बी का थायमिन है। विटामिन सी का है एस्कर्बिक एसिड, और विटामिन डी का है कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का है टोकोफेरोल। विटामिन के लास्ट है जिसका क्या है, फिलोक्विनोल। ये क्या है, हमारे जो विज्ञान विटामिन है उनके क्या है, साइंटिफिक नेम है। किसके किसके, विटामिन ए का रेटिनोल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, विटामिन के का है टेकोफेरोल। ठीक है, और विटामिन की का है फिलोक्विनोल। एक बार और देखेंगे, विटामिन ए का रेटिनोल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरोल, विटामिन ई का टेकोफेरोल, विटामिन के का क्या है, फिलोक्विनोल। ठीक है, इसकी ट्रिक है क्या है, इधर तो मैं लिख दूं रथ, ठीक है, फिर एक टॉफी। ठीक है, रथ एक टॉफी, ये इसकी ट्रिक है। क्या है, रथ एक टॉफी किसकी ट्रिक है, क्या है, रथ, र से रेटिनोल, थ से थायमिन, ए से एस्कर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरोल, टो से टेकोफेरोल और फी से फिलोक्विनोल। ठीक है, तो रत एक टॉफी क्या है, ट्रिक है, किसकी है, जो साइंटिफिक नेम है हमारे विटामिन उसकी क्या है, ट्रिक है। क्या है, रत एक टॉफी। कैसे, र से रेटिनोल, ए से र से रेटिनोल, थ से थायमिन, ए से एस्कर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरोल और फिर अपन टो से टोकोफेरोल और फिर फी से क्या है, फिलोक्विनोल। ठीक है, तो फिलोक्विनोल है वो फी से हमारी ट्रिक में आता है। तो सीक्वेंस याद करना पड़ेगा हमको, ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई के। ठीक है, तो ए बी सी डी ई तो याद ही रहेगा और डायरेक्ट क्या आ जाएगा, उसके बाद के आ जाएगा।
तो ये होगी ट्रिक्स सीक्वेंस से क्या हो गया साइंटिफिक नेम। विटामिन बी के और भी टाइप है जिनके साइंटिफिक नाम हम आगे देखेंगे। दोस्तों हम पढ़ेंगे अब डिसऑर्डर, यानी जो विटामिन उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए, फिर विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के हो गए। सॉरी वो थोड़ा नीचे हो गया, एक मिनट, आपको इसके लिए शो नहीं हो रहा होगा। डिसऑर्डर पढ़ रहे थे हम ए बी सी डी ई और के, ये विटामिन के टाइप हो गए। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे जो हमारा विटामिन ए बी सी डी ई के, तो अब इसके डिसऑर्डर देखने थे। तो ए से होता है रतौंधी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं या फिर रतौंधी कहते हैं जिसे हिंदी में, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं रतौंधी को इंग्लिश में। उसके बाद क्या है, रतौंधी हो गया। उसके बाद आगे चलेंगे हम विटामिन बी 1, वेरी विटामिन बी के और भी जो साइंटिफिक नेम है और डिसऑर्डर है, जो इसके जो अलग नीचे B1 B2 B3 B12, इनके हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जो मेनली वो सबके देख लेंगे। विटामिन सी से क्या है, स्कर्वी, ठीक है। विटामिन डी से क्या है फ्रेंड्स, रिकेट्स। और विटामिन ई से क्या है, इनफर्टिलिटी, बांझपन, ठीक है। रिकेट्स हो गया, बांझपन हो गया। विटामिन के से क्या है, रक्त का थक्का नहीं जमना, मतलब जब विटामिन के की कमी से रक्त का जो थक्का बनना है वो बंद हो जाता है। रक्त का थक्का जब व्यक्ति में विटामिन के की कमी हो जाती है तो उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है और उसका जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यू होती रहती है। तो विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से क्या हो गया, रिकेट्स, विटामिन ई से बांझपन, विटामिन के से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमना। तो विटामिन के डिसऑर्डर्स है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि विटामिन के सोर्स, जो विटामिन बी की जो पूरी सीरीज है वो हम लास्ट में देखेंगे, लेक्चर के लास्ट में। अभी हम क्या देखेंगे, जो सोर्स है, मेनली सोर्सेस है। सोर्सेस में एक चीज ध्यान से देखने वाली है फ्रेंड्स की जो दूध और सब्जियां है वो सभी के लिए है, पर कुछ मुख्य अलग से दी हुई है सोर्सेस, वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक है, ये कुछ मुख्य विटामिन है। तो क्या है, विटामिन ए के लिए फल, दूध, सब्जी सब में, अंडा, ठीक है। इसके बाद क्या है, मुख्य जो अलग है, जो इसी से प्राप्त होता है, कार्ड लिवर ऑयल, ठीक है। कार्ड लिवर जो ऑयल है वो विटामिन ए इससे प्राप्त होता है। इसके अलावा जो पपीता है, आम है, ठीक है, आम या पपीता, आम मैंगो, पपीता, कार्ड लिवर ऑयल और आम पपीता, इनमें क्या सबसे ज़्यादा क्या होता है, विटामिन ए पाया जाता है। उसके बाद विटामिन बी, मतलब जिन वस्तुओं में चीज़ों में मतलब जो हम खा रहे हैं फूड, उसमें कैरोटीन, अगर जिस फूड में कैरोटीन की मात्रा अधिक होगी उससे क्या मिलेगा हमको, विटामिन ए, ठीक है। उसके बाद विटामिन बी के लिए जो चावल होती है, मुख्य चावल का भूसी कहते हैं अपन उसको, छिलका, धान, ठीक है, उसकी जो भूसी होती है वो, उससे क्या होता है, विटामिन बी प्राप्त होता है। उसके बाद विटामिन सी, तो
जो सिट्रस कुल की जितनी भी है, सिट्रस कुल, सिट्रस फैमिली, मतलब आंवला, संतरा, किन्नो, ठीक है, इन सब से क्या मिलता है? विटामिन सी। और विटामिन डी तो सबसे इसका कार्ड ऑयल भी है इसका, ठीक है। दूध, फल, सब्जी, अंडा सब में सेम है। इसके अलावा एक धूप, सनलाइट, ठीक है, ये इसका मुख्य सोर्स हो गया है। तो ये मुख्य हमारे सोर्स हो गए। उसके बाद हम पढ़ेंगे विटामिन बी के साइंटिफिक नेम और उनकी जो है डिसऑर्डर है। विटामिन बी सीरीज की अब जो डिफिशियंसी है या फिर डिसऑर्डर है वो पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले विटामिन बी सीरीज में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो B1, B2, B3, फिर B5, ठीक है, B6, B7, फिर इसके बाद B7 के बाद B9, B12, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। कौन से? विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, ये बी सीरीज के विटामिन होते हैं। अब कौन सा रोग होता है? बेरी। जो B2 की डेफिशिएंसी से होता है हमारा कैलियोसिस। विटामिन B3 है, उसकी डेफिशिएंसी होता है प्लेग्रा, ठीक है। विटामिन जो B5 है उसके वाइट बाल, सफेद बाल या वाइट बाल, वाइट हेयर, ठीक है। विटामिन जो B6 है उसकी कमी से होता है हमें ये रक्त इसका एनीमिया, ठीक है। और विटामिन B7 से होता है लकवा, इसको पैरालाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है। और जो B9 है उसकी कमी से होता है रक्त की कमी, और B12 है उसकी कमी, उससे भी होता है रक्त की कमी। जो B9 और B12 दोनों से क्या होती है? रक्त की कमी होती है। तो सबसे पहले B1 से क्या होता है? बेरी, B2 से कैलियोसिस, B3 से प्लेग्रा, B5 से सफेद बाल होते हैं, B6 से एनीमिया होता है, B7 से क्या होता है? लकवा, पैरालाइसिस, B9 से रक्त की कमी और B12 से भी रक्त की कमी होती है। ट्रिक क्या है दोस्तों? इसकी ट्रिक काफ़ी अच्छी है। यहाँ चलो मिटा देता हूँ मैं इसको, यहाँ ये बिठा देता हूँ, फिर लिखते हैं अपन। कि अपन क्या हो गया? B1, B3 से क्या हो गया? प्लेग्रा, ठीक है। प्लेग्रा किससे होगा फ्रेंड्स? B3 की कमी से क्या होगा? प्लेग्रा। फिर क्या होगा? B1, B3, B5 से क्या होगा? सफेद बाल। B6 से क्या होगा? एनीमिया। क्या हो गया? B1, B2, B3, B5, B6, B7 से क्या होगा? B7 से होगा लकवा, जिसको हम पैरालाइसिस बोलते हैं। B7, B7, फिर हो गया B7 के बाद B9 रक्त की कमी, और B12 क्या होगी? रक्त की कमी। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक फ्रेंड्स, बेरी, ठीक है, बेरी के, ठीक है, प्लेग्रा, बाल, ठीक है, बेरी के प्लेग्रा बाल से आंटी, बेरी की प्लेग्रा बाल से आंटी, ठीक है। आंटी के बाद क्या हो गया? आंटी
आंटी लगी, ठीक है, रक्त निकला। ये क्या हमारी शॉर्ट ट्रिक है, क्या है, बेरी की प्लेग्रा बॉल से आंटी लगी, रक्त निकला। अरे बेरी की प्लेग्रा बॉल, यानी बेरी की प्लेग्रा नाम की एक बॉल है जिससे आंटी को लगी और उसका रक्त निकल रहा है। तो बेरी से बेरी B1, के से कैलियोसिस, B2 प्लेग्रा से प्लेग्रा से प्लेग्रा ही है, कौन सा है, विटामिन B3, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलेंगे हम बोल से क्या है, जो विटामिन B5 है उससे क्या होता है, बाल सफेद आते हैं। फिर आंटी से क्या, विटामिन B6 एनीमिया, ठीक है। और विटामिन B6 से लकवा, B7 से क्या होता है, लकवा होता है। और लगी से क्या हो जाएगा, लकवा। और रक्त निकला मतलब जो B9 और B12 उनसे क्या निकल रहा है, खून, रक्त की कमी, जो ब्लड होता है उसकी डेफिशिएंसी हो रही है, कमी होती है, रक्त की कमी होती है, वो किससे हो रही है, विटामिन B9 और B12 की कमी से होती है, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो मैंने बोला था लास्ट में हम क्या देखेंगे, जो विटामिन बी है उसके सारे क्या देखेंगे, साइंटिफिक नेम देखेंगे, विटामिन बी सीरीज के साइंटिफिक नेम देखेंगे। सबसे पहले विटामिन बी का साइंटिफिक नेम, B1 का साइंटिफिक नेम क्या है, थायमिन, B2 क्या है, B2 का क्या है, रिबोफ्लेविन, B3 का क्या है, निकोटिनामाइड, विटामिन B5 का क्या है, पेट्रोफेनिक, विटामिन B6 क्या है, पेरिडोक्सिन, विटामिन B7 का है, बायोटीन, विटामिन B9 का है, फोलिक एसिड, और विटामिन B12 का सबसे हार्ड है, साइनोकोबालामीन। क्या है, साइनोकोबालामीन। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलना।